सबको नमस्ते। वंदे मातरम। गौ माता की जय। ये ऑडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं राजीव भाई का समर्थक हूँ। राजीव दीक्षित जी को पिछले 5 साल से फॉलो करता हूँ, मानता हूँ उनको, सुनता रहा हूँ काफ़ी। और अपने जीवन में उनके दिए हुए नियमों को उतारने की कोशिश मैंने की है और बहुत हद तक सफल रहा हूँ और बहुत हद तक कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। तो ये ऑडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछले कुछ 9 महीने जो है मेरी जो वाइफ है, पत्नी जो है, वो प्रेग्नेंट थी और पिछले हफ्ते ही हमारा बच्चा हुआ। तो जो कि नॉर्मल हुआ है, डिलीवरी ऑपरेशन से नहीं हुआ है। और 9 महीने हमने कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाई, चाहे वो क्रोसिन हो, चाहे वो हार्मोन हो कोई जो वो देते हैं, आयरन कैल्शियम, कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भी दवाई नहीं खाई थी। और हमने घरेलू चिकित्सा को फॉलो किया, राजीव भाई के नियमों को फॉलो किया। राजीव भाई की एक वीडियो है परिवार नियोजन पर, उसको फॉलो किया। और उसके अलावा हमने जितने भी नियम होते हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो खाने पीने का नियम हो, चाहे होम्योपैथी का नियम हो, चाहे आयुर्वेद का नियम हो, वो हम सब ने किया, मिलकर किया, पूरे परिवार ने। और पिछले हफ्ते जब बच्चा हुआ तो पहले डॉक्टर ने ये वहम डालकर भेजा कि 2 दिन बाद आना है आपको, क्योंकि इसको, बच्चे को पीलिया हो सकता है। तो वो उसने एक वहम डाल दिया। फिर जब हम घर आए तो मन में मेरे जो मदर है, मम्मी है, और घर वाले जो हैं, उन सबको वहम पड़ गया कि पीलिया है। और बच्चे का जो रंग था वो पीला पीला पड़ रहा था, पीठ पर और चेहरे पर ऐसे। तो उस चीज़ को वहम में, देखो वहम का तो कोई इलाज होता नहीं है, आपको पता है। पर अगर हम इस चीज़ को घरेलू चिकित्सा की नज़र से देखें और नॉर्मल जो भी सिम्टम होते हैं तो उस तरीके से देखें तो ये एक नॉर्मल बात थी। क्योंकि शुरुआत में बिलरुबिन और लीवर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बच्चे का रंग पीला हो सकता है। तो उसके कुछ इलाज होते हैं, जैसे धूप दिखानी होती है बच्चे को, और थोड़ी बहुत मालिश कर सकते हैं हल्की हल्की नारियल के तेल से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने भी चिकित्सक हैं, चाहे गोविंद भैया हों, चाहे मोनिका दीदी हों, इन सब से आपको जानने को ये सब मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दो राय नहीं है, और बहुत सारे ग्रंथों में इन चीज़ों के बारे में पहले से बताया गया है। पर नहीं, हमको भागना है हॉस्पिटल, हमको पैसे लगवाने। कई बार क्या होता है ना कि पैसों की बात नहीं होती है, बात विश्वास की होती है, बात बार बार हॉस्पिटल जाने की होती है। तो फिर किसी हमारे करीबी रिश्तेदार ने मेरे घर वालों को ये बोला कि आप मत दिखाइए डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि वो बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रख लें, एडमिट कर लें। तब जाकर मेरे घर वाले समझे, नहीं तो आ, वो लोग दिखाने जाते और 99% चांस थे कि डॉक्टर लोग एडमिट कर लेते और बात बढ़ जाती, आपको पता ही है। और कुछ भी हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर लोग बार बार इंजेक्शन, ग्लूकोज, ये सब करते रहते हैं। तो इस सब से निजात पाने के लिए हमने एक तो भगवान का नाम लिया, दूसरा हमने धूप दिखाई, और हमने राजीव भाई का नाम लिया कि ये सब ठीक हो जाए। और अपने आप दूसरे तीसरे दिन में ही सब ठीक हो गया। हमने गोविंद भैया से भी निरंतर टच में रहे, हम पूछते रहे, बातचीत करते रहे। और इस सब से आगे हमें बढ़ना होगा, हमें मिल-जुल कर काम करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम, देखिए डर जो है ना, वो बहुत बड़ा हथियार है।
किसी का भी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो हमारे खुद के जैसे हम निजी जीवन में भी देखते हैं कि हम जितना डरेंगे उतना हमें दबाना आसान होगा। ठीक है, और जितना हम एक दूसरे से मिलकर नहीं रहेंगे उतना ही हमें तोड़ने का जो कोशिश होती है वो उनकी सफल हो जाती है, दुश्मन की। ठीक है, तो हमें मिलकर काम करने का यही फलसफा मिलता है कि हमको अ, इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आती है। और एलोपैथी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से कहूँगा। अ, ऐसा नहीं है कि हमें एलोपैथी से कोई दुश्मनी है, बट एलोपैथी जिन चीज़ों के लिए है उन चीज़ों में ही इस्तेमाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। इमरजेंसी के लिए, या कोई फ्रैक्चर हो गया है और बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, अगर तो ठीक 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 ठाक है, फिर तो हमें पास वाले किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए, जैसे मालिश वालिश करते हैं जो, वो लोगों के पास ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं लगाने के लिए, पट्टी करने के लिए, जिससे वो ठीक हो जाता है कोई भी जल्दी। पर अगर बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई है और सहन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमें जाना चाहिए। तो एक 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 तरीका होता है, अ, एक मीटर होता है जिसके तहत हमें जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें खुद फैसला करना चाहिए। और हमें इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में हमें रिसर्च करनी चाहिए, शोध करना चाहिए। सिर्फ अगर हम टीवी या यूट्यूब के सहारे चलेंगे, एलोपैथी के चैनल्स ज़्यादा देखेंगे, लोगों की सलाह लेंगे, बार बार हम एलोपैथी के डॉक्टर के पास भागेंगे, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं। उनको जो सिखाया गया है पश्चिमी पद्धति ने, जिस तरीके से दवाइयों का जंजाल जो है उसके तरीके से जो उनको सिखाया गया वो करते रहेंगे अपना काम। वो रोबोट्स हैं कहीं ना कहीं, वो अपनी जिज्ञासा और अपना तर्क यूज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये सब हो रहा है। बाकी बच्चा स्वस्थ है। जब भी मैं अभी कुछ महीनों के बाद एक फुल फ्लेज अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें शुरू से लेके अंत तक क्या क्या हमने लिया, क्या क्या किया, और बच्चे की सेहत कैसी है कैसी नहीं, सब कुछ आपको मैं वीडियो के अनुभव बना के आपको पेश करूंगा। अभी ये ऑडियो जो है ये पीलिया से संबंधित थी, कि डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2-3 दिन 4 दिन हमें घर में देखना चाहिए और हमें परहेज करने चाहिए जो परहेज होते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर जो माता या बहन है वो, अगर वो हॉस्पिटल में ही जो जैसी ही डिलीवरी होती है उसके 1 घंटे बाद ही वो खाना दे देते हैं खाने को, तो अगर वो खाना खाने लग जाएगी तो फिर तो बच्चा बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ परहेज होते हैं जो बहनों को करने होते हैं तो वो नहीं करती हैं, इस वजह से ये होता है। मैंने तो एक बहन को पेप्सी पीते हुए देखा उसी दिन। तो अगर ये सब चलता रहेगा तो फिर बच्चे बीमार होंगे, माताएं खुद बीमार होंगी, परिवार परेशान रहेगा। तो हमें समझना होगा, हमें की तर्क से हमें चीज़ों को परखना होगा, हमें आ, शोध करना होगा खुद का, और हमें चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज़ अगर हम सुनी सुनाई करेंगे, चाहे वो इस चैनल की ही बात हो, ठीक है, आपके मन में सवाल आने चाहिए। आप जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे, जितने ज़्यादा चीज़ों के गहरा शोध करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप कुछ और काम कर सकते हैं। कोई भी काम, दूसरा काम आप कर ही नहीं सकते जब तक आप स्वस्थ नहीं है। जब आप सुबह उठेंगे तो आप आंखें तो खोल लेंगे, जब आप बेड से उठ ही नहीं सकते तो आप काम कैसे करेंगे, टॉयलेट तक कैसे जाएंगे, खाना कैसे खाएंगे, चलेंगे फिरेंगे कैसे। तो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और वो सब हमारे खुद के हाथ में है। तो कृपया, ऑडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर मुझे तो बातें करने का शौक है। बाकी आप इस इन चीज़ों को समझें। मैं अनुभव और भी बनाऊंगा बच्चों के,
और मैं आपको और भी छोटी-छोटी चीज़ें आप मेरे से जान सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर ही, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको मेरा नंबर। और आप राजीव भाई को सुने। आप कभी भी किसी नए व्यक्ति से मिले तो राजीव भाई की चेन्नई वाली और पटियाला वाली, ये दोनों ऑडियो जरूर सुनवाएं किसी भी नए व्यक्ति को। और हमेशा अपने परिवार से शुरुआत करें, और चीनी और सेंधा नमक से शुरुआत करें। चीनी बंद करें, देसी खांड, गुड़ और शक्कर पर लेके आए लोगों को, और सेंधा नमक पर लेके आए लोगों को। और चेन्नई और पटियाला वाला व्याख्यान सुनवाएं, और कोशिश करें कि वो उसको पूरा सुने। नहीं सुनते तो उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्थ वाइज, तो उन चीज़ों को समझकर उनको हेल्प करें, और धीरे धीरे करके उनको बदलने की कोशिश करें, क्योंकि निरंतर सेवा करना ही हमारा कर्म है। धन्यवाद। वंदे मातरम। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।